खाकान भी था आई गेस। अच्छा, कहाँ यहाँ पे थे हम? कि यहाँ पे हम एड्स एंड एसेट्स में जाते हैं और यहाँ पे एड्स में जाते हैं। एड्स में जाने के बाद मैं दोबारा करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एड्स में जाते हैं, यहाँ पे व्यू एसेट्स डिटेल में यहाँ पे जाके ये दो ऑप्शन आ रहे हैं एसेट्स और कम्बिनेशंस के। यहाँ पे कम्बिनेशंस पे जाते हैं तो ये कम्बिनेशंस जितने भी गूगल बना के ऐड हमारा शो करा रहा होता है, तो ये वो वाले हमें शो हो रहे होते हैं। ये देखो ना कि वो कहता है कि इस जो आपका ऐड है ये वाला कम्बिनेशन है, इस पे 32 इंप्रेशन आए हैं, इस पे 136 आए हैं, इस पे 85 है, इस पे भी इस पे 53 58। ये सारे कम्बिनेशन उसने बनाए, बहुत सारे बनाए हुए हैं इसने। ठीक है, एक ऐड के इतने सारे उसने कॉम्बिनेशन बना दिए। सर ये जो साथ इसके परसेंटेज जो हो रही है ये इंप्रेशन शेयर है? जी जी, इंप्रेशन शेयर है उस ऐड का, सिर्फ एक उस ऐड का इंप्रेशन शेयर है। ओके ठीक, उस ऐड का इंप्रेशन शेयर। जी ठीक, जी ठीक। ये यहाँ पे कॉम्बिनेशन। फिर जब आप बना रहे होते हैं ना, तो आपने उस्मान उस्मान भाई ने भी आपको दिखाया था कि आपके पास ऑप्शन आते हैं कि आप बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स दिखाओगे या दूसरा ऐड दिखाओगे। तो दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना होता है स्टार्टिंग वाली कैंपेन में। जब आपके पास डाटा आ जाता है, आपको पता चल जाता है, तो उसके बाद फिर आप बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड पे जाके कर दें। जब कैंपेन बना रहे होते हैं ये तब ऑप्शन आता है। नीचे एसेट्स का ऑप्शन है, एड्स के नीचे एसेट्स वही है ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। जितने भी आप एक्सटेंशन कह लो या एसेट्स कह लो यूज़ किए होंगे, वो जितने भी उस कैंपेन में यूज़ किए होंगे वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएंगे सारे। यहाँ इसमें कॉल आउट्स यूज़ किए हुए हैं, तो ये कॉल आउट्स यूज़ और शो हो रहे हैं। अगर किसी में साइट लिंक्स, कॉल एक्सटेंशन, स्ट्रक्चर स्निपेट जो भी आपने यूज़ किया होगा, तो इसी इसी तरह नीचे शो होंगे, हो रहे होंगे। फिर उस एसेट्स का यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि उसके क्लिक उस एसेट्स पे कितने क्लिक्स आए, और उस एड्सेस पे इंप्रेशन कितने हैं, सीटीआर कितने हैं, सीपीसी कॉस्ट। और इसके अलावा भी आपने देखनी है तो यहाँ पे कस्टम कॉलम में जाके आप वो कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और नीचे कीवर्ड्स का ऑप्शन होता है। कीवर्ड्स यहाँ पे वो होते हैं जो जो हमने अपने उसमें यूज़ किए हुए होते हैं। ठीक है, जो यार यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इमरान भाई वो बेस्ट परफॉर्मिंग एड वाली बात रिपीट कर दीजिएगा। जब हम कैंपेन बनाते हैं ना, तो वो एक ऑप्शन आपको बताता है कि जो आपका एड शो हो वो, ये जैसे कॉम्बिनेशन, अब इतने सारे कॉम्बिनेशन आ रहे हैं कि कोई भी कीवर्ड सर्च करे यूजर, तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा शो हो। तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि बेस्ट परफॉर्मिंग एड। एक कोई और ऑप्शन लिखा आता है, उसका पता नहीं उसमें लिखा क्या होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो आपने बेस्ट परफॉर्मिंग, हम सारे बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड ही सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा ऐड सबसे ज़्यादा शो हो रहा है, जिस पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, शो हो रहा है, वही ऐड ही हमारा दिखाई दे। उसको बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड कहते हैं। और वही बार बार फिर शो होता रहता है, जो भी कीवर्ड सर्च करे वही कम्बिनेशन गूगल शो करा देता है।
तो स्टार्टिंग में जब हम कैंपेन बना रहे हो तो आप वो बेस्ट परफॉर्मिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट ना करें, आप दूसरा जो ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करें, ठीक है, ताकि आप 7 दिन 8 दिन या 10 दिन सारा आपका एवोल्यूशन हो जाए, जितने भी कम्बिनेशन बनते हैं आपको पता हो कि किस कम्बिनेशन पे कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट बेस्ट परफॉर्म करता है। अगर आप स्टार्टिंग में ही बेस्ट परफॉर्मिंग एड पे अगर आप रखोगे तो वो तो एक बार उसको दिखाएगा तो उसकी नज़र में तो वही बेस्ट हो जाएगा जिसपे पहले 10-15 इंप्रेशन आएंगे, तो वो उसी को ही दिखाता रहेगा, ठीक है। ठीक है इमरान भाई, थैंक यू। अच्छा, ये कीवर्ड्स में हम जाएंगे। कीवर्ड्स में दो ऑप्शन होते हैं, एक सर्च कीवर्ड्स और एक नेगेटिव कीवर्ड्स। सर्च कीवर्ड्स वो होते हैं जो हम अपने एड्स में यूज़ करते हैं। अब इसमें दो कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, एक ये और एक ये जो हम मैंने यूज़ किए हुए हैं अपने ऐड ग्रुप में। और नेगेटिव कीवर्ड्स वो होते हैं जिन पे हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, ठीक है। तो ये वो होते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स जिन पे हम अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। और अगर आप मज़ीद कोई नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस पे जाके, ये जब पहले भी जब मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स पढ़ाए थे वो आपको बताया था कि आपने यहाँ पे कंपेन या ऐड ग्रुप में ऐड करना है, वो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करना है नेगेटिव, और यहाँ पे सेव कर देना है, वो सेव हो जाएगा। और यहाँ पे ऑडियंस होती है। ऑडियंस ये होती है कि जो आपके एड्स पे ऑडियंस आई है वो कौन कौन सी किस तरह की ऑडियंस है। एज में जाओगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि 18 से 24 साल में के जो पर्सन है उन्होंने 16 मतलब 46 66 क्लिक्स किए, जिनकी एज ये थी। 25 से 34 वालों ने 68 क्लिक किए। ये सारी एज ग्रुप बता रहा है। अननाउन में ये होता है जिन्होंने अपनी नहीं दी होती, डिवाइस में एज वगैरह नहीं दी होती, उसको अननाउन में डाल देता है ये। जेंडर में यह होता है कि फीमेल मेल और अननाउन किसने आपके ऐड पे क्लिक किया ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स आप चेंज कर सकते हो, उसको कन्वर्जन पे भी लेके जा सकते हो। आपको कन्वर्जन रेट पे भी लेके जा सकते हो, ऑल कन्वर्जन पे भी। अगर मैं ऑल कन्वर्जन पे जाता हूँ तो ये मतलब वो कहता है कि कोई कन्वर्जन नहीं हुई। यहाँ पे इस ऐड पे कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं सेट थी, ठीक है। तो इस पे मैं क्लिक का आ रहा है सी टी आर अगर हम जाते हैं तो वो सी टी आर बताता है कि 36% इस पे सी टी आर है, फीमेल ने ज़्यादा क्लिक किया है, और 37% मेल ने किया है, अननोन ने 29% किया है। जो भी मैट्रिक आप यहाँ पे रखना चाहो वो रख सकते हो। और यहाँ पे वो बता रहा होता है ये उसकी सारी डिटेल, क्लिक्स कितने हैं, फीमेल्स ने किए हैं, ऐड पे कितने क्लिक्स किए, सी टी आर कितना है और वो कितना है, ये ऑडियंस आपको बता रहा होता है। और एक तीसरा ऑप्शन है हाउस होल्ड इनकम, के हमारे मुल्क में तो नहीं है, बाहर ये कैलकुलेट करता है कि टॉप टॉप 10% इनकम वाइज वाले लोगों ने कितना क्लिक किया। टॉप 11 से 20% लोग जो हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है वहाँ पे ये चीज़ रजिस्टर्ड होती है कि टॉप 10% कौन से इनकम वाले हैं, 11 से 20% इनकम वाले कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई हमारी लग्जरी प्रोडक्ट है कि लग्जरी प्रोडक्ट है तो हम जाहिर सी बात है हम कहेंगे कि टॉप 50% जो टॉप इनकम वाले हैं ना हमारा ऐड उनको दिखाई दे, जो 50 से लो वाले हैं उनको हमारा ऐड ही दिखाई नहीं ना दे। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड की कोई या गोल्ड की या कोई रोल्स राइस की सेलिंग की गाड़ी लग्जरी कार की अगर हम कंपेन चला रहे हैं तो ये 50% से लोअर वालों को तो वो चीज़ नहीं चाहिए होगी, ना वो ख़रीद सकते हैं, उनके पास बाइंग पावर भी नहीं है। तो हम ये ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, टॉप 20-30 लाख रख लो आप या टॉप 40 रख लो, इस तरह से ये ऑडियंस डिसाइड होती है। कोई फीमेल का ब्रांड है या कोई फीमेल के बैग्स हैं या शूज़ हैं तो आप यहाँ से जेंडर में जाके आप सिर्फ मेल को ऐड दिखाओ और इनको आप फीमेल को एक्सक्लूड कर दो यहाँ से, ठीक है। तो सॉरी, मेल को एक्सक्लूड कर दो अगर कोई फीमेल की चीज़ प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हो। अगर आपको मेल की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप फीमेल को एक्सक्लूड कर लो ताकि कोई फीमेल को हमारे एड्स वगैरह ना दिखाई दें। तो ये चीज़ें यहाँ से चीज़ें होती हैं सारी। सेटिंग में पूरी कैंपेन की सेटिंग आपको दिखाई दे रही होती है जो आप चेंज भी कर सकते हैं। कैंपेन का नेम होता है, कैंपेन का गोल होता है, ये कस्टमर एक्विजिशन होता है, इस चीज़ को छोड़ दें आप।
मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होता है, जब हम शुरू में कैंपेन बनाते वक्त एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको कहा था विदाउट गोल रखना है, वो होता है कैंपेन स्टेटस। का मतलब होता है कि आपकी कैंपेन अभी लाइव है या पॉज है, रुकी हुई है, ये पॉज है। नेटवर्क्स, वो जो दरमियान में एक दो ऑप्शन आते हैं नेटवर्क, गूगल सर्च और गूगल डिस्प्ले पार्टनर, जिस पे मैंने कहा था इस पे क्या आपने नहीं सिलेक्ट करना उनको, ये वो चीज़ दिखाई देता है। लोकेशन बताता है कि किस लोकेशन पे आपने ऐड रन किया हुआ है। लैंग्वेज कौन कौन सी सिलेक्ट की हुई है। डेली का बजट, ये डे का बजट होता है, डे का बजट कितना रखा हुआ है। बिडिंग कौन सी है यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिक क्रिएटेड एसेट्स, यहाँ पे जो एआई आजकल ऑटोमेटेड कर रहा है, वो आपने यूज़ किए हैं या नहीं किए, मैंने हमने ऑफ किए हुए हैं कि नहीं, हमने खुद बनाए। स्टार्ट और एंड डेट बताता है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट कोई नहीं है, स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है। और ब्रॉड मैच कीवर्ड, इसको भी आप छोड़ दें। और एक वो अब हुमैरा ने क्वेश्चन किया था कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज का आता है, और यहाँ ये एक बिडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे बिडिंग का। अब ये कंपेन वाइज बिडिंग लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे आके यहाँ पे मैक्सिमाइज क्लिक्स लगी हुई है कंपेन बिडिंग। अब उमेरा, आप सुन रही है ना? जी सुन रही हूँ। अच्छा, अब इस मैक्सिमाइज को मैं मैनुअल पे करना चाहता हूँ कि मैं मैनुअल पे हो। यहाँ पे चेंज बिडिंग पे आना है आपने। चेंज बिडिंग पे आके यहाँ पे सारी ये जितनी भी है ये आज, अच्छा नहीं, यहाँ पे आना है। चेंज बिडिंग पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जितनी भी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो सारी आ जाती हैं। मैक्सिमाइज क्लिक्स ये आ रहा है, मैक्सिमाइज ये आप कन्वर्ट। सेमी ऑटोमेटेड का बता रहे हैं? जी जी, सेमी ऑटोमेटेड का बता रहा हूँ। ओके। अब यहाँ पे आएंगी ना तो आपको सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज मिलेंगी। मैक्सिमाइज क्लिक्स भी आएगी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू भी, टारगेट इंप्रेशन शेयर भी, और मैनुअल सीपीसी भी। पर यहाँ पे आपको ईसीपीसी भी नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब ईसीपीसी कहाँ पे होगी? आप मैनुअल को क्लिक करेंगी तो यहाँ पे एक ये ऑप्शन आता है इंक्रीज विद इनहांस सीपीसी। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है, एक मिनट, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करेंगी तो इसका मतलब है जो ईसीपीसी है वो हो जाएगी सिलेक्ट, ठीक है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करेंगी तो ये मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट होगी। अब यहाँ पे हम जब जैसे मैनुअल सीपीसी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, इसमें नहीं आ रहा, आई थिंक कंपेन पॉज है या इस वजह से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि बिड लिमिट रखें आप मैनुअल सीपीसी की, तो हम वो ऐड करते हैं। और यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इनहांस सीपीसी आपकी शो हो रही है। इनहांस सीपीसी आपकी लग गई। इनहांस सीपीसी जब लगेगी तो उसकी भी आप एक बिड देते हो। इनहांस सीपीसी आपको बताया था ना कि सर ने बताया होगा 30% इंक्रीज हो सकती है और 100% डिक्रीज हो सकती है। और मैनुअल मैनुअल इनहांस में यही है कि इनहांस तो सीपीसी थोड़ी इलास्टिक होती है, वो 30% इंक्रीज भी हो सकती है और 100% डिक्रीज भी हो सकती है। जबकि मैनुअल सीपीसी नहीं होती, जो आप देंगे उसी से ज़्यादा नहीं जाएगा गूगल। ये चीज़ तो पता है ना आपको। हाँ जी। और बाकी ये मैनुअल सीपीसी भी जब स्टार्टिंग में आप कैंपेन बना रहे होते हो तो नहीं होती। तो मैनुअल आपने यहाँ से आके कैंपेन बना ली, सेटिंग में जाके यहाँ पे मैनुअल पे जाके आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। जी ठीक। और इसका आपके पास इसमें ऑटोमेटेड में पूरी बिडिंग स्ट्रेटजीज नहीं आ रही, दो कम है। कौन सी कम है? वो एक आरओ टारगेट वाली ROS दो कम और है। CA आरओएस और एक और है, दो टारगेट वाली कम है। तो वो क्यों नहीं आ रही? आ गई। अब ये देखें, जो टीरोआज TROS टारगेट रिटर्न ऑन स्पेंड, टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, वो आएगी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर आती है। जो जो ये है सीपीए होती है, कॉस्ट पर एक्शन,
वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर आएगी, वो इनके अंदर का हिस्सा है, पार्ट है। सीपीए और दोबारा बताइएगा। एक होता है सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, या उसको आप कहते हैं कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कह सकती हैं। सीपीए का मतलब जो है, सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्शन या कॉस्ट पर कन्वर्जन, भी उसको आप सिंपल अल्फाज में कह सकती हैं कि सही, वो एक मैक्सिमम कन्वर्जन के अंडर आएगी। हाँ, मैक्सिमाइज कन्वर्जन के जब आप सेलेक्ट करेंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे ये बिडिंग स्ट्रेटजीज है मेरी, मैं बिडिंग पे आता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, और यहाँ पे ये अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, अब ये बिडिंग मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, ठीक है। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे मैं जाता हूँ और इसी को अनसेलेक्ट करके मैं इसको सेव कर देता हूँ, तो ये अप्लाई हो जाएगी मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने $100 बजट रखा हुआ है डेली पे, तो अगर 100 में एक कन्वर्जन आ रही है तो गूगल 100 कट करके मुझे एक कन्वर्जन दे देगा। अगर 100 में 10 कन्वर्जन आ रही हैं तो गूगल 10 कन्वर्जन 100 कट करके मुझे दे देगा। फॉर एग्जांपल $10 में एक कन्वर्जन आ रही है तो वो एक कन्वर्जन के 10 कटेगा। ये इसको कहते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन। ओपन पे हम लगा रहे हैं, हम डेली का बजट तो गूगल को देते हैं, बट हम ये नहीं कहते कि एक कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी कट करे, वो खुद से कट करता है। तो हमें पता तो नहीं होता ना कि कन्वर्जन की कॉस्ट कितनी आएगी। हाँ, ये होता है कि जब आपके पास मैक्सिमाइज क्लिक्स पे अगर आपने कोई रखी होती है तो तब आपको कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही होती है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन जब आपके पास 10-15 कन्वर्जन होंगी ना, तो आपके पास डाटा होता है कि इतने में मुझे कॉस्ट पड़ी, और वो आप यहाँ पे सीपीए लगा सकते हो। बट आपको नहीं पता है कि मुझे कॉस्ट कितने में आप पड़ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप ओपन में लगाते हो। वो बिडिंग स्ट्रेटेजी चली जाती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, कि आप उसको लिमिट नहीं देते। आप उसको ये नहीं कहते गूगल को कि नहीं $90 में कन्वर्जन आती है तो मुझे ला के दो, वरना 100 में आती है तो मुझे नहीं वारे खाती, मुझे ना दो। तो उस लिमिट लगाने को कहते हैं सीपीए। हम एक कन्वर्जन की कॉस्ट देते हैं उसको, हम कहते हैं नहीं भाई $60 में मुझे कन्वर्जन ला के दो सिर्फ। अगर $70 $80 की कन्वर्जन आती है तो मुझे नहीं चाहिए। अब इस अब इसमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन में रिस्क ज्यादा होता है। इसमें ये होता है कि गूगल एक कन्वर्जन के आपको पेमेंट डेली बजट में से जितने भी कट कर सकता है। जब आप उसको कोई लिमिट दे देते हो कि नहीं एक कन्वर्जन के जस्ट 50 कट करे, तो वो ये टारगेट सीपीए हो गया, कॉस्ट पर एक्शन हो गया, ठीक है। अब समझ आई है? जी ठीक। जी बेहतर सर। अब इसी तरह से मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू का ये मतलब ये भी वही है, अगर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ओपन पे लगाएंगे तो गूगल जितना मर्जी हमें रिटर्न दे, वो हो सकता है 10% दे, 20% रिटर्न दे, हमें 100% दे, 200% दे रिटर्न, बट हम उसको कहते हैं नहीं, मुझे रिटर्न दो 200%। जितना मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेली का 100 बजट रखा हुआ है, तो मैं गूगल को ये कह रहा हूँ कि ये 100 बजट जो है ना, मुझे जो जो मेरी चीज़ें, या अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं, तो इस मुझे इतनी प्रोडक्ट सेल हो कि मेरी 100 पे 200 रिटर्न आए, मतलब 200 की मेरी प्रोडक्ट बिके। 100 मेरा स्पेंड हो और 200 की मेरी प्रोडक्ट बिके,
अब ये मैं उसे कह रहा हूँ, अगर वो 200 की प्रोडक्ट मेरी नहीं बेच सकता तो वो मेरा 100 स्पेंड नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आप, जब आपको पता है कि वो आपका $100 स्पेंड नहीं कर रहा, क्योंकि गूगल आपको कहता है कि 200 वाला तो मेरे पास कस्टमर ही नहीं है, तो फिर आप इसको कम कर सकते हो कि चलो 200 नहीं दे सकते ना, तो 100 स्पेंड करके मुझे 150 का रिटर्न दो, ठीक है। तो वो इस 150 का रिटर्न लाने के लिए वो आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू जिस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी वो उसको सेल करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट पे 10 प्रोडक्ट पड़ी हैं, किसी की $10 है, किसी की $20 है, किसी की $30 है, जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, जिसकी सबसे ज्यादा प्राइस होगी उसको सेल करने की कोशिश करता है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू की ये वो है। जब हम टारगेट टीरो आज रखेंगे, ठीक है, तो वो रिटर्न बेस पे हम उसको लिमिट कर देते हैं कि जो हमारा बजट कंज्यूम होगा उसके अपोजिट जो हमें रिटर्न मिले वो इतने परसेंट मिले, 150%। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 अगर वो कंज्यूम का बजट हमारा है तो तो एक सौ ये पचास कंफर्म होता है कि वो देगा फिर इतना नहीं, ही देगा रिटर्न? कंफर्म नहीं होता ना, ये कंफर्म नहीं होता। ये हो सकता है आपको दे या हो सकता है ना दे। अब तो बहुत इसमें मसले चल रहे हैं, वैसे दे भी देता है 150% या 200% आप रखोगे तो दे देता है, बट ये वही आता, ये ज़्यादातर ई कॉमर्स में चलती है, प्रोडक्ट बेस में स्ट्रेटजी, ई कॉमर्स साइट्स में। वो भी आप एक तरीके के साथ जाते हो, पहले मैनुअल पे, फिर मैक्सिमाइज क्लिक्स पे, फिर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, फिर आप मैनुअल मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू पे जाते हो, ताकि गूगल को अलगो का सारा पता चला खड़ा होता है, उसको सारी चीज़ें समझ होती हैं, फिर वो आप रिटर्न रखते जाते हो तो वो आपको देता जाता है। लोग 800% भी रिटर्न ले रहे हैं, मतलब 100 स्पेंड करके 800 का रिटर्न ले रहे हैं। सर क्या हम गूगल को ये कह सकते हैं, मतलब हमने पहले उसको 200 पे किया, हमने देखा कि 200 आ गया, अब नेक्स्ट डे या विद इन फ्यू डेज सर हम उसको इंक्रीज़ करके 300 कर दें या हाँ 400 कर दें, इंक्रीज़ हाँ, करते ऐसे रहें? ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। 200 आप रखो, 200 पे आपको मिल रहा है ना, तो फिर आप 220 कर दो, ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना। जैसे 10 to हाँ, 10 20%। 20% 30% कर दो, या आपको 200 पे अगर 300 मिल रहा है तो आप 310 कर दो या 320 कर दो, इस तरह से। ये और स्ट्रेटजी सर क्या, ई कॉमर्स में होती है ज़्यादातर, और ई और कॉमर्स सर में क्या ही ये वैल्यू लगती है। कैसा हो सकता है सर, मतलब गूगल हमारा सारा बजट खा जाए और हमें कुछ भी ना दे? यार जब आपके पास ये, जब आप एक प्रोसीजर के थ्रू आते हो ना, जैसे आप मैनुअल पे लगाते हो, फिर आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, फिर टीसीपीएल पे लगाते हो, तो गूगल के पास डाटा होता है। अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है तो फिर आप जाके ये लगाते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको बड़े बजट खा जाए। मतलब हमें खुद भी ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी चाहिए कि हमारा जो सा पहले जो जो हमारा मतलब हमारी कैंपेन चल रही है मैक्सिमम कन्वर्जन पे या मैनुअल सीपी से, उसका मतलब उसका आउटकम क्या आ रही है, हमको हमें पहले खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए, ये वाली बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करने से पहले। हाँ, ये ऑटोमेटेड होती है कि जब अलगो गूगल का सारी चीज़ें समझ जाता है तो फिर ये आप ऑटोमेटेड बिडिंग्स पे आते हो, क्योंकि आपके पास कंट्रोल नहीं होता और गूगल सारी चीज़ें समझी खड़ा होता है और वो आपको ला के देता रहता है कन्वर्जन। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि हमें मैनुअल सीपीसी या मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है इनके ऊपर हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, तो मैक्सिमाइज ऐसा नहीं हो क्लिक्स, सकता, मैक्सिमाइज क्लिक सॉरी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन्हीं पे ही सेटिस्फाइड हैं, उसी के अराउंड में ही हम रहें? तो कोई कोई इशू नहीं है, अगर आप उसी पे सेटिस्फाइड हैं तो नो इशू, आप उसी के साथ चलते रहें। मतलब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल रहा है? हाँ, तो आप ना आए इधर, ज़रूरी नहीं है। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता और है ये? ऐसा भी हो सकता है कि जो रिजल्ट आप वहां से ले रहे हैं और आप इस बिडिंग पे आते हैं, हो सकता है आपको वो रिजल्ट ना मिले, ऐसा हम्म, भी हो सकता है। सही। ठीक है। अच्छा, अब पता नहीं रिकॉर्डिंग मैंने, हाँ है। अच्छा, अब ये चेंज नीचे सेटिंग से, ये बस यही चीज़ होती है, बिडिंग यहाँ से चेंज होती है बाद में। चेंज हिस्ट्री में ये होता है कि आपके अकाउंट में आपने जिस जिस को भी एक्सेस दी हुई है, तो उसमें से जो चीज़ भी यहाँ पे गूगल में आके चेंज करेगा, कोई कीवर्ड ऐड कर रहा है, रिमूव कर रहा है, पॉज कर रहा है,
ठीक है, कोई हेडलाइन ऐड कर रहा है, रिमूव कर रहा है, पॉज कर रहा है, बजट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी चेंजिंग होगी तो वो यहाँ पे चेंज सेटिंग में रिकॉर्ड हो रही होती है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से डिलीट भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री हिस्ट्री बनाता है। हाँ जी, हिस्ट्री बनाता है, कहाँ पे किस एड ग्रुप में किस कंपेन में क्या चेंजिंग हुई वो सारी चीज यहाँ पे डिटेल लिखी होती है, ठीक है। समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। और ये अच्छा, डिलीट नहीं हो सकती। नहीं। और यहाँ पे और ऑप्शन होता है शो मोर पे आप जाएंगे तो ये लोकेशन आपको बताएगा, लोकेशन वो जो आपने ऐड में डाली हुई है वही लोकेशन आपको बताएगा। और यहाँ पे एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कि एक फॉर एग्जांपल जैसे ये यहाँ पे यूएसए मैंने ऐड किया हुआ था लोकेशन में, तो यूएसए के अंदर कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं कि यूएसए के अंदर उस स्टेट में मैं ऐड ही नहीं दिखाना चाहता, तो मैं उसको, अब मेन मेरी लोकेशन यूएसए सब में मेरा ऐड नज़र आ रहा है, बट मैं कहता हूँ कि यूएसए की कोई ऐसी स्टेट या कुछ सिटी शिकागो या कुछ में मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो मैं उसको एक्सक्लूडेड करूँगा। यहाँ पे एक्सक्लूडेड नीचे जाके यहाँ पे इसमें जाके और यहाँ पे लोकेशन ऐड करके उसको सेव कर दूंगा, तो उस जगह पे मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, और ऐड स्केजुअल ये है कि आप ऐड किस तरह से स्केजुअल करना चाहते हैं, आपका वीक में ऐड कितनी बार नज़र आए, किस टाइम नज़र आए, वो चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप क्लिक करो एडिट पे, और यहाँ पे आप चीज़ें सेट कर सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे मेरा ऐड नज़र आए, सैटरडे संडे नज़र आए, या मंडे ट्यूसडे इसमें से किसी एक दिन नज़र आए, ठीक है। और ये टाइम है कब तक नज़र आए। जिस अकाउंट को आपने पहले से सेट किया होगा टाइम को, उसी टाइम के रिलेटेड यहाँ ऐड शो होगा आपका। यहाँ पे टाइम वही सिलेक्ट किया होगा जिस टाइम का आपका अकाउंट होगा, टारगेट लोकेशन पे की बिना पे नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपकी टाइमिंग अकाउंट की सेट है, यहाँ पे पाकिस्तानी अकाउंट है और पाकिस्तान की टाइमिंग सेट है, और आप ऐड रन करना चाह रहे हो यूएसए में, तो आप पाकिस्तानी टाइम को पहले यूएसए में चेक करो, फिर जाके वो वाली टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ सेट कर सकते हैं। स्केजुअल बीट एडजस्टमेंट ये होती है कि कोई आपने कॉल एक्सटेंशन लगाई होती है हमने, ठीक है, तो कीवर्ड की निस्बत कॉल एक्सटेंशन अगर हमने लगाई हुई है तो उस पर ज़्यादा बिड होती है हमेशा। तो आप चाहते हो मेरे कीवर्ड्स तो लगे हुए हैं, बट कीवर्ड्स आपने लगाए हुए हैं बिड पे $30 पे एक कीवर्ड पे क्लिक का है, बट उस कॉल एक्सटेंशन पे बिड ज़्यादा होती है, तो आप इस पे बिड एडजस्टमेंट कर सकते हो कि बिड बढ़ा सकते हो कॉल पे। वो यहाँ पे बिड एडजस्टमेंट में पेन जाके इंक्रीज पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने $10 रखा हुआ है ना क्लिक की आपकी, तो आप इसको 30% इंक्रीज करोगे तो ये मतलब कॉल पे आपकी बिड चली जाएगी 13, 10 से 13 तक के दरमियान में अगर कोई कॉल आती है तो वो चार्ज कर लेगा, वो आपको कॉल लेके दे देगा। और यहाँ से आप डिक्रीज भी कर सकते हो, 30% डिक्रीज, मतलब आपने एक बिड रखी हुई है 10 पे और 30% आप इस कहते हो कि मेरी कॉल पे 30% बिड डिक्रीज हो, तो वो 7 पे चली जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? जी सर। जी सर। ड्राफ्ट में ये होता है कि कोई कंपेन आपको दरमियान में बनाई छोड़ देते हो तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। अब एक्सपेरिमेंट का न्यू आया है, ये अभी मैंने भी नहीं किया। इसमें ये होता है कि आप कंपेन्स डिफरेंट कंपेन्स लगा सकते हो एक्सपेरिमेंट पे और उनका डाटा एनालिसिस कर सकते हो आप। अब ये मैंने यूज़ नहीं किया, वरना मैं ये आपको समझा देता, अभी कोई भी नहीं कर रहा। ये चीज़ें होती हैं बस, इससे नीचे और कुछ नहीं है, ठीक है। जी सर। अब जी पूछे सर। क्वेश्चन।